डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा आसान और सादे अल्फाज में बताएं कि मौजूदा हुकूमत 5 जून को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि डिफ़ॉल्ट से निकाल कर हमने मईशत को मुस्तहकम किया है। क्या आप समझते हैं कि राइट ट्रैक पर मईशत है और आइंदा बजट में आवाम को इसके समरात मिलने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, पहली बात यह है कि लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। ये महवर है उस आईएमएफ एंगेजमेंट का जिसका काम ये है कि आईसीयू के पेशेंट को निकालकर $3.5 अरब के रिजर्व से आज 16-17 अरब डॉलर के रिजर्व्स का जो बिल्डअप है वो दिखाई दे रहा है। ये बात दुरुस्त है। साथ साथ हुकूमत ने और भी कुछ काम किए हैं जिसमें पीआई की प्राइवेटाइजेशन कह लें, पीडब्ल्यूटी का बंद होना कह लें, यूटिलिटी स्टोर्स का बंद होना कह लें। कुछ कोशिश की है कि जो पाकिस्तान की पेंशन के रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए। यूरो बॉन्ड फ्लोट हो गया, पांडा बॉन्ड फ्लोट हो गया। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप इनको निगेट नहीं कर सकते। बट असल हकीकत यह है कि जो मुल्क के स्ट्रक्चर्स हैं वो इतनी बड़ी तब्दीली मांगते हैं कि ये इनफ नहीं है क्वालिटेटिवली आपकी जिंदगी में फर्क डालने में। जिसका मतलब ये है कि सलमान बहुत अच्छे एंकर हैं, लेट से करोड़ रुपया कमाते हैं, आप पे 40% टैक्स है। अब ये कैसे हो सकता है कि सलमान पे मैं 40% टैक्स लगाऊं जबकि रीजनली ये पर्सनल इनकम टैक्स में सुपर टैक्स लगाना मुझे नहीं चाहिए। सुपर टैक्स का निफाज बिल्कुल ठीक नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी ठीक नहीं है। विथहोल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, टर्नओवर टैक्सेस, जीएसटी एट 18%, ये वो सारी चीजें हैं जो करेक्शन मांगती हैं। अब मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बिकॉज यू आर गोइंग टू हिट द बजट, तो आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आपको दिखाई दे कि इस बजट में आपने जो अंडरलाइंग टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें तब्दीली की है, ना कि एक रिवायती तौर पे 13,000 अरब इस साल कमाने जा रहे हैं। शुरू किया था तो कहते थे हम 14,000 अरब कमाएंगे, चले 1,000 अरब आप एडजस्ट करते चले गए। कुछ मिडल ईस्ट की वजह है, कुछ स्लो इकोनॉमी है, कुछ रुपया स्ट्रेंथन हो गया, बहुत सी चीजें इसमें आई, पर आपने 1,000 अरब लूज किया। अगले साल आप कहें जी मैं हम 15,000 को क्रॉस करेंगे, कर नहीं सकते, फिर दोबारा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर जो कर सकते हैं वो बड़े वाजे है। आज न्यूज अखबार का अगर आप सेंट्रल आर्टिकल पढ़ें तो वो मैंने लिखा है कि यू नीड टू रीडिफाइन अ न्यू फिजिकल मॉडल इन पाकिस्तान। कई चीजें होती है ना जो टूट जाती हैं, आप उनको सेपरेटली रखते हैं एंड देन रीडिफाइन अ न्यू मॉडल। जब मैं ये कहता हूं तो आप सवाल ये उठता है कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लुक, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको चेंज किए बगैर, जिसका मतलब है कि आप ये ना सोचें कि हमने अगले साल कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है। आप ये सोचें कि आपका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहा है या नहीं ला रहा। आपका टैक्स का स्ट्रक्चर फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा। आपका टैक्स का स्ट्रक्चर कम्बरसम है कि नॉन कम्बरसम है। थिंक डिफरेंटली। हम ऐसी सोच कर नहीं पा रहे इस मुल्क में, और हर साल रिवायती तौर पे हम ये समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये हम कौन अपना कुछ। सोचेगा? आप आपसे बेशतर प्रोग्रामों में बात होती है, ये कौन सोचेगा? 11 अरब का था एफबीआर का हदफ, 868 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ज़राए बताते हैं शॉर्टफॉल के बावजूद आइंदा बजट में टैक्स हदफ 15,000 अरब से ज़्यादा रखने पर जोर है। आप समझते हैं कि हदफ हकीकत पसंदाना है क्योंकि इस साल हदफ पूरा नहीं हो रहा तो अगले साल कैसे होगा? ये जो आप इतने कीमती मशवरे दे रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर को ही तब्दील होना है, सर कौन है अथॉरिटी? क्या आपकी ये बातें पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को या हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को, जो कहीं ना कहीं माली मामलात को देख भी रहे होते हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आ रही सर? देखिए, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछली कई दिहाइयों से रिलाई कर रहा है कंसिस्टेंटली, जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे हैं, मतलब 24वें प्रोग्राम में है। इसी तरह जो मल्टीलैटरल स्टेक होल्डर सपोर्ट है, जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट सपोर्ट है, उसको रिलाई करके हम मुल्क से बाहर ये देख रहे हैं कि किसी तरह हम इस चीज को आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं आज भी कहता हूं कि जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, मनमोहन सिंह एंड हिज टीम, ली क्वान यू एंड हिज टीम, चाइना, एक पूरा एनडीआरसी नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन था। सिमिलरली साउथ कोरिया, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने जब तक अपनी इंटरनल इकोनॉमिस्ट्स की टीम पुट टुगेदर नहीं की जो ये सारे काम कर सके। देखिए ना, आप क्या मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे 54% टैक्स है? सुपर टैक्स तो लगाया ही तब था, मैं टेबल पे था और मैं कहता था कि लगाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के एक एबनॉर्मल प्रॉफिट थे। ये चीज मैं ऑस्ट्रेलिया से समझ के आया था कि जब हम
एबनॉर्मल माइंस एंड मिनरल्स के प्रॉफिट्स आ रहे होते थे तो उनको टैक्स कर देते थे। उनको हमने पार्ट एंड पार्सल बना दिया टैक्सेशन का। कतई तौर पे ये बात गलत है, मतलब ये कुल्ली तौर पे हमें ये नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह अगर आपका रिफंड का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा, जो कि नहीं हो पा रहा, और आप पीनलाइज करते हैं और 200-300 अरब होल्ड कर लेते हैं तो लिक्विडिटी नहीं ठीक हो पा रही। मैंने कितने मैकेनिज्म सुने हैं, पर आप नहीं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहता चलूं कि यार आईएमएफ आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से नहीं रोक रहा, लैंड वैल्यू टैक्स से नहीं रोक रहा, प्रॉपर्टी गेन्स टैक्स से नहीं रोक रहा, रिटेल और होलसेलर पे प्रॉपर इनकम टैक्स से नहीं रोक रहा। अगर ये काम खुद नहीं करेंगे तो जो वक्त है वो गुजर जाएगा, एंड यू विल बी अनकंफर्टेबल जब प्रोग्राम अक्टूबर 2027 में खत्म हो रहा होगा। दिस बजट इज अपॉर्चुनिटी। 10 मई करके आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉरेन डिप्लोमेसी है, दुनिया में नाम अच्छा है। लेट्स ठीक। मोनेटाइज इट टू सॉर्ट आउट आवर स्ट्रक्चर्स।